नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर.के. में। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूँ और जो मैंने ये टॉपिक चुना है यह है अनुच्छेद, जिसमें मैं 10 उदाहरण लूँगा और उन 10 उदाहरणों को अनुच्छेद में कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आनंददायक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत मदद कर सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन का फॉर्मेट जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 80 से 120 शब्द, लेकिन इसमें 80 से 120 शब्द में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कारक चिन्ह इसमें कारक चिन्ह नहीं काउंट होते, यानी का, की, के लिए, पर, पे, ओ, अरे, है, ना निपात यूज होते हैं, भी, तो इनको काउंट नहीं किया जाता। 80 से 120 शब्द जो है वो फ्रेश शब्द होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है। भाषा, अनुच्छेद की भाषा हमेशा सरल, शुद्ध होनी चाहिए। अब रचना कैसे करते हैं? रचना इसकी 3 प्रकार से की जाती है: भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। अब बात जान लेते हैं अनुच्छेद किसे कहते हैं। अनुच्छेद यानी किसी भी बड़े टॉपिक का एक सूक्ष्म अंश, और वो भी सूक्ष्म अंश या छोटा अंश, ऐसा छोटा अंश जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, वही अनुच्छेद कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। पहला है प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर हर बार आता है और किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। ठीक है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो होते हैं, ये जो 6 बिंदु हैं इनमें से कोई 3 बिंदु आपको वहां दिखाई देंगे। नंबर 1 मुख्य बिंदु, नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ, नंबर 3 प्रकार, वायु, जल, ध्वनि, नंबर 4 कारण, नंबर 5 दुष्परिणाम और नंबर 6 समाधान। देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर। पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या बन चुका है। जब वायु, जल और भूमि में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। बढ़ते उद्योग, वाहनों का धुआं, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का अधिक उपयोग इसके मुख्य कारण हैं। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक बीमारियां फैलती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाली आदतों को छोड़ना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। इसमें आप 2-4 पॉइंट और लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही पर्याप्त होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण, नारी शिक्षा। ये कक्षा 8, 9 और 10 लेवल पर पूछा जाता है। बोर्ड के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी पैटर्न में। इसके जो आवश्यक बिंदु हैं: नारी का महत्व, शिक्षा की आवश्यकता, अशिक्षा के नुकसान, शिक्षित नारी, शिक्षित समाज। देख लेते हैं। नारी शिक्षा समाज के विषय की आधारशिला है। नारी परिवार और समाज दोनों की दिशा तय करती है। शिक्षित नारी न केवल अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है बल्कि समाज को भी जागरूक बनाती है। अशिक्षा के कारण नारी शोषण और कुरीतियों का शिकार होती है। आज सरकार द्वारा नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें यह समझना चाहिए कि नारी और पुरुष समान हैं। जब नारी शिक्षित होगी तभी समाज और राष्ट्र सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक तीसरा है अनुशासन का महत्व। बहुत ज्यादा आता है, फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। जो पेपर सेट करते हैं उनका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, अनुशासन का महत्व। इसके अंतर्गत जो बिंदु हैं वो रहेंगे: अनुशासन का अर्थ, छात्र जीवन में महत्व, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, सफलता में भूमिका। देख लेते हैं। अनुशासन जीवन को सही दिशा देने वाला गुण है। इसके बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसी समय व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। समय पर
पढ़ाई करना, नियमों का पालन करना और बड़ों का सम्मान करना अनुशासन के उदाहरण हैं। अनुशासन से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और समाज में सम्मान पाता है। अनुशासनहीनता असफलता और पतन का कारण बनती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन अपनाना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं चौथे अनुच्छेद की तरफ। चौथा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है समय का सदुपयोग। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे समय का मूल्य, विद्यार्थी जीवन में समय, आलस्य के नुकसान, सही उपयोग। बढ़ते हैं। समय सबसे मूल्यवान धन है जो एक बार बीते जाने पर वापस नहीं आता। विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। जो छात्र समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। आलस्य और टाल-मटोल समय के सबसे बड़े शत्रु हैं। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। हमें अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए और एक निश्चित दिनचर्या अपनानी चाहिए। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। ये मॉडर्न है यानी आधुनिक है प्लस स्कोरिंग टॉपिक है। सबसे ज्यादा अंक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं वो हैं अभियान की शुरुआत, उद्देश्य, स्वच्छता का महत्व, नागरिक की भूमिका। तो बढ़ते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस अभियान का लक्ष्य खुले में शौच को समाप्त करना और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं और वातावरण स्वस्थ रहता है। यह अभियान तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए। स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत बनेगा। टॉपिक नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं। छात्र जीवन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्लासिकल टॉपिक है। इसके जो मुख्य बिंदु होंगे वो हैं जीवन की नींव, शिक्षा और संस्कार, लक्ष्य निर्धारण, मेहनत का महत्व। छात्र जीवन मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी समय व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। छात्र जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी विशेष महत्व होता है। विद्यार्थियों को परिश्रम, अनुशासन और समय का महत्व समझना चाहिए। यही समय है जब अच्छे और बुरे का अंतर समझा जाता है। जो छात्र इस समय का सही उपयोग करते हैं वे आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है मोबाइल फोन, लाभ और हानि। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। इसके बिंदु जो है मोबाइल का महत्व, शिक्षा में उपयोग, दुरुपयोग, संतुलन जरूरी। देख लेते हैं। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, संचार और मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और जानकारी प्राप्त करने में मोबाइल बहुत उपयोगी है, परंतु इसके अत्यधिक उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समय की बर्बादी होती है। अतः मोबाइल फोन का उपयोग सीमित और सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। संतुलन ही इसका सही समाधान है। अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। 8वां टॉपिक है विज्ञान के चमत्कार, बोर्ड फेवरेट। इसके बिंदु हैं विज्ञान का विकास, दैनिक जीवन में उपयोग, लाभ और सावधानी। विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। आज विज्ञान के कारण हम बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अनेक जानें बचाई हैं। यातायात के साधनों ने दूरी को कम कर दिया है, परंतु विज्ञान का दुरुपयोग भी विनाशकारी हो सकता है। इसलिए विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। विज्ञान तभी वरदान है जब उसका सही प्रयोग किया जाए।
9वां टॉपिक है दोस्तों जल संरक्षण, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक। बिंदु, जल का महत्व, जल का संकट, कारण और समाधान। जल संरक्षण को देख लेते हैं। जल जीवन का आधार है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आज बढ़ती जनसंख्या और जल के दुरुपयोग के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। नदियों और तालाबों का प्रदूषण भी जल की कमी का बड़ा कारण है। हमें जल का सही उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक बर्बादी रोकनी चाहिए। वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अपनाने चाहिए। जल संरक्षण से ही भविष्य सुरक्षित होगा। जल है तो कल है। 10वां टॉपिक है मेरा प्रिय विषय, मेरे प्रिय शिक्षक। पर्सनल प्लस इजी मार्क्स। इसके जो मुख्य बिंदु होंगे, परिचय, पसंद का कारण, प्रेरणा, प्रभाव। मेरा प्रिय शिक्षक देख लेते हैं। मेरा प्रिय शिक्षक मेरे हिंदी अध्यापक हैं। वे हमें बहुत सरल और रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण और प्रेरणादायक है। वे हमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। कठिन विषयों को भी वे आसानी से समझा देते हैं। उनके मार्गदर्शन से मुझे पढ़ाई में रुचि पैदा हुई है। मैं अपने प्रिय शिक्षक का सदैव सम्मान करता हूँ और उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 10 टॉपिक और उनके ऊपर लिखे हुए अनुच्छेद। इन टॉपिकों में आप 4-6 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, और ये जो पॉइंट बढ़ाने हैं वो बीच में बढ़ाने हैं आपको, बाकी ऊपर और नीचे सेम रहेगा। अगला वीडियो जो आने वाला है वो है पत्र, और पत्र के महत्वपूर्ण 10 उदाहरण जो हर बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मस्ती की पाठशाला बाई आर.के को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और बात, अगर किसी भी छात्र को इन 10 अनुच्छेदों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ लिख दें, मैं आपको पर्सनल फाइल सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।